Good morning, students. So my next concept of the topic on the video is business risk. What do you understand by the word business risk? Today we will be discussing about that. Business and risk. We should bifurcate them. अलग अलग करते हैं. Business हमें पता है. हमने जब स्टार्टिंग में किया था business मतलब कि एक इंडिविजुअल पर्सन इस मार्केट में आता है, उसको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए. But as we have done in the multiple differentiation between business, profession, employment, risk एक word आया था उसमें. Risk मतलब कि business के साथ में risk associated है. Risk मतलब uncertainties, unforeseen events जिसको हम पहचान नहीं सकते, कुछ खतरा, कुछ डर, कुछ ऐसी अनइवेंट्स थिंग जो हमें पता नहीं बट हो सकती है हमारे साथ में. तो बिजनेस के साथ में भी रिस्क एसोसिएटेड रहता है हमेशा. एवरी टाइम इट इज एसोसिएटेड. रिस्क कभी भी खत्म नहीं हो सकता. रिस्क को हम कम कर सकते हैं. लाइक आई एम ह्यूमन बीइंग. रिस्क कभी खत्म नहीं हो सकता. आई कैन डाई, दैट इज अ रिस्क, बट आई कैन मिनिमाइज द फियर ऑफ दैट लॉस ऑफ द रिस्क बाय टेकिंग इंश्योरेंस. मरना तो श्योर है बट द रिस्क द डिपेंडेंट ऑन मी. आई कैन टेक द इंश्योरेंस. सेम बिजनेस के साथ में रिस्क एसोसिएटेड है. एसोसिएटेड का मतलब क्या है? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रन करता है, बट उस रिस्क क्या है? रिस्क कैन बी चांसेस ऑफ लॉस. लॉस हो सकता है कभी बिजनेस के अंदर जो मैंने कभी सोचा नहीं था. इनएडुकेट लॉस मतलब कि बिना सोचा समझे हुआ लॉस कभी भी इनकर हो गया. एंड द सेकंड इज लेस प्रॉफिट. यहाँ पे रोकता हूँ. लेस प्रॉफिट मैंने एक्सपेक्ट किया था 1 लाख का प्रॉफिट एक महीने के अंदर, बट मुझे हुआ 50,000 का प्रॉफिट. एज एक्सपेक्टेड ये वर्ड जरूर ऐड करना है. मतलब कि लेस प्रॉफिट जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम हुआ है इन द बिजनेस. दिस इज नोन एज द रिस्क. वो हमेशा रिस्क बिजनेस के साथ में रहता है. अब ये रिस्क क्यों हुआ? माइट बी लोगों का डिमांड पैटर्न बदल गया. जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ लोगों ने डिमांड करना कम कर दिया. सेकंड माइट बी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. लोगों की चीजें खरीदने का टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनकी इच्छाएं बदल गई हैं, हैबिट्स बदल गई हैं. Might be some people are non-vegetarian but they have shifted to vegetarian. तो non-vegetarian वालों का business कम, vegetarian वालों का business बढ़ गया. बल्कि risk किसके लिए हो गया? non-vegetarian के लिए. Which means taste, preferences, habits या बहुत सारे इसके occurrences होते हैं जिसका आंसर business risk हो सकता है. It can be like technology बदल गई है. आजकल टाइपराइटर्स कौन यूज करता है? which means कंप्यूटर का बिजनेस आ गया है, टाइपराइटर का बिजनेस रिस्क में आ गया था. which means बहुत कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, कम हो गया, बट कंप्यूटर का जनरेशन बढ़ गया है. सो दीज आर द मल्टीपल. लाइक फैशन में चेंज आ गया है, कंपटीशन बहुत हो गया मार्केट के अंदर. तो कंपटीशन होने के कारण बिजनेस में रिस्क अराइज हो सकता है. नाउ सो दिस वाज द डिफाइंड कल्चर ऑफ द बिजनेसेस. के बिजनेस के अंदर अनसिक्योर्ड लैंग्वेज के अंदर बोले बेसिकली ऐसा रिस्क जो कि लॉसेस में हो सकता है या फिर लेसर का प्रॉफिट में हो सकता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. अनसर्टेन है. तो इसी में द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द टॉपिक इज नेचर ऑफ बिजनेसेस. बिजनेसेस का नेचर क्या है? इसके 4 बेसिकली नेचर हैं. द फर्स्ट नेचर इज बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. पहला पॉइंट ही अनसर्टेनिटी बोला. अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स क्या होता है बेसिकली? अनसर्टेनिटी which means which cannot be certain. जो मुझे पता नहीं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. मुझे क्या पता 1 घंटे बाद क्या होने वाला? दैट इज अनसर्टेन. कल क्या होगा? अनसर्टेन. एवरीथिंग इन द मार्केट इज अनसर्टेन. सो बिजनेस इज आल्सो अनसर्टेन. फ्यूचर को कभी भी हम प्रेडिक्ट एग्जैक्टली नहीं कर सकते. सेम एज वेदर फोरकास्टिंग सब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल चेंज इन द डिमांड, चेंज इन द फैशन. गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई हैं. गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिया, टैक्सेस कम कर दिया, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा. बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो मैंने लोन लिया हुआ, मुझे ज्यादा लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है which means सारी मार्केट बदल जाएगी. तो ये सारा कंसेप्ट जो है ये हमारे इस बिजनेस रिस्क के अनसर्टेनिटीज का फैक्टर है. पहले मार्केट में 2G चलता था, फिर 3G है, फिर 4G है, अब 5G का कन्वर्जन रेशियो है. which means मार्केट इज टेक्नोलॉजाइज्ड, which means रेवोल्यूशनाइज्ड. मार्केट बदल रही है, चेंजेस हो रहे हैं. दिस इज नोन एज द बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटी. पहला अनसर्टेन है मार्केट. सेकंड पॉइंट इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस. जरूरी है रिस्क. अगर रिस्क नहीं होगा बिजनेस भी अपलिफ्ट नहीं होगा. नहीं तो हम तो लेजीनेस बन के रह जाएंगे. नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क. पहली चीज, कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता. हम बिल्कुल ये ना कहें कि मैं आंखें बंद करके बैठा हूं, रिस्क नहीं आएगा. इट विल बी रिस्क. कॉम्पिटिटर कंपटीशन में आगे बढ़ जाएगा. कोई और लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, मेरी डिमांड कम हो जाएगी. These are the multiple segments. नोकिया और सैमसंग का एग्जांपल तो हम लोग पहले से जानते हैं. सैमसंग आगे आ गया था, नोकिया पीछे क्यों रह गया था कुछ टाइम के लिए? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डिमांड पैटर्न. लोगों का चेंज हो गया. सैमसंग कंपटीशन में आगे चला गया था, नोकिया का थोड़ा सा कंसर्न पीछे रह गया था.
नेक्स्ट थिंग, रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को हम कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। दिस इज अ सेइंग, ये हमेशा चलता है कि बिजनेस के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। टाइम के बाद हम अपनी इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, पर उसको खत्म करना मुश्किल है किसी के लिए। The third nature is depends upon the nature and type of business. 2 points है nature of life। nature का मतलब क्या, बिजनेस किस तरीके का है। बिजनेस, आई शुड गिव यू एन एग्जांपल ऑफ 2 तरीके का बेसिकली। एक, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट्स, और एक होलसेल और रिटेल का बिजनेस है, तो दोनों में किस में ज्यादा रिस्कफुल फैक्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे काम करती है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल लेना है, लेबर्स एम्प्लॉय करने हैं, बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स लगानी है। तो जितना बड़ा बिजनेस के अंदर आपका नेचर मैन्युफैक्चरिंग का होगा, उतना ज्यादा रिस्क आपका बढ़ता भी जाएगा। सेकंड, जो नेचर ऑफ बिजनेस अगर मान लो होलसेल है, रिटेल है, इस तरह का बिजनेस है, तो वहां पे हमारा क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरेटिव हमारा रिस्क क्या हो जाएगा, कम। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अगर मेरा एक ऐसा बिजनेस है जो फैशन ओरिएंटेड गारमेंट्स है, फैशन का प्रोडक्ट्स है, तो वो नेचर के अंदर मेरा रिस्क ज्यादा होगा। और एक ऐसा है मेरा प्रोडक्ट जो स्टैंडर्डाइज है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इरेजर्स एंड ईच एवरीथिंग जो स्टैंडर्डाइज है, इतनी जल्दी नहीं बदलते, तो उसमें क्या, उसमें रिस्क कम होगा। बट क्लोथिंग के फैशन के अंदर रिस्क ज्यादा रहता है, नेचर का अलग अलग। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप के अंदर स्केल आता है, किस तरीके का स्केल ऑफ बिजनेस है। लार्ज स्केल बिजनेस है, नेचुरली हमारा फैक्टर ऑफ रिस्क क्या होगा, लार्ज होगा। स्मॉल स्केल बिजनेस है, फैक्टर ऑफ स्मॉल स्केल के अंदर हमारा जो रिस्क है वो कम रहेगा। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क। अगर आप रिस्क लोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। ओल्ड एज सेइंग आल्सो, नो रिस्क नो प्रॉफिट। कोई रिस्क नहीं लोगे, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बट एक और चीज बोलता है वो, he says that the particular higher the risk, higher the profit, lower the risk, lower the profit। ये कंसेप्ट चलता है इस मार्केट के अंदर, और हर एक बिजनेसमैन इस मार्केट के अंदर रिस्क इसलिए लेता है बिकॉज वो हमेशा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता है। इस मार्केट के अंदर ज्यादा रिस्क लेगा ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कम रिस्क अगर लेता है which means profit earning capacity is कम। but a good businessman always try to have a variation of higher the risk so that he can earn higher profit. So this was my concept on businesses, introduction, nature. Do visit my next video for the causes of businesses and the type of businesses. Thank you so much.